दुनिया में सबसे सुरक्षित देश माने जाने वाले अमेरिका से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहलाने वाली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन के भीतर एक धमाका और उसके बाद फायरिंग हुई है। इस धमाके और फायरिंग के कारण कुल 13 लोगों के घायल होने का समाचार है। यह भी बताया जा रहा है कि जो हत्यारा था वह अपने साथ एक बम का थैला और उसके साथ एक बंदूक और फिर पीठ पे कोई सिलेंडर टाइप चीज़ लेकर आया हुआ था। वह वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों का लवादा पहन के आया था, इसलिए को सुरक्षा जांच में रोका नहीं जा सका। वह पहले धमाके करने की कोशिश किया, लेकिन उसके पास जो बम थे वह सारे के सारे नहीं फट पड़े, केवल एक ही फटा और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू की। जब चारों ओर से पुलिस से घेराबंदी का उसे अंदेशा हो गया तो फिर वहां से वह भाग निकला। अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन इलाके को सील किया गया है। खबरों में यह बताया जा रहा है कि वह एक अश्वेत है, यानी या तो वह साउथ अफ्रीका मूल का या फिर साउथ एशिया के मूल का हो सकता है। यह भी महज एक संयोग ही है कि अभी भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका में ही 2+2 की वार्ता के लिए वहां मौजूद है। उस समय इस घटना का होना एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकता है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई संदेश तो भेजा, लेकिन वहाँ यह भी अपनी चिंता जाहिर की कि आज विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। और कल ही उन्होंने इस बधाई संदेश में अपने चिंता को प्रकट किया था। और आज यह अमेरिका में अमेरिकन वक्त के अनुसार 8:30 बजे यह घटना हो गई। भारत का जो अंदेशा था वह सच साबित हो रहा है और भारत जो यह पूरी दुनिया से कह रहा है कि जितने भी आतंक के गढ़ हैं उनको चुन चुन कर उन पर निशाना बनाया जाना चाहिए, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। भारत इसका भुक्तभोगी है, लेकिन जितने भी अमेरिका सहित पश्चिमी देश थे भारत के इस आवाज़ पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब की बार जब यह अमेरिका में घटना हुई तो लगता है कि भारत की बात अब गंभीरता से सुनी जाएगी कि भारत जो लंबे समय से कह रहा है कि कोई भी बचेगा नहीं, अगर आतंकियों को ऐसे ही छोड़ा गया तो कोई बचेगा नहीं। और भारत की बात जो कहा था भारत बहुत लंबे समय से कहते आ रहा है, वह बात सही साबित होने जा रही है। आशा है कि विश्व के सारे देश मिलकर इस समस्या को एक साथ निजात पाने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर किसी का भी सुरक्षा की कोई गारंटी कहीं भी नहीं ले सकता है। न्यूयॉर्क पुलिस के लिए अभी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ तो घटना हो गई, लेकिन जो घटना करने वाला अपराधी था, आतंकी था, वह अभी भागा हुआ है। वह पुलिस के पकड़ से बाहर है। उसके पास एक सिलेंडर है, उसमें क्या विस्फोटक हो सकता है, या इसके अलावे भी उसके पास कोई और साधन या उसके और साथी तो नहीं है जो शहर के किसी दूसरे भाग में कुछ कर सकते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं कि कैसे उसको पकड़ा जाए। पूरे अमेरिका में खासकर न्यूयॉर्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह एक अनहोनी घटना है, बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। भारत जैसे देश तो इसके पहले से भुक्तभोगी हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे शहर के लिए जो विश्व का एक सुपर पावर है और इतना सुरक्षित देश है, वहाँ पर ऐसी घटनाओं का होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि यह दुखद समाचार है कि कहीं भी कोई भी आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए, कहीं भी किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो बड़े देश हैं उन्हें अब शायद ध्यान आएगा, क्योंकि उनके सुरक्षा पर भी अब सेंध लगने लगा है। इसलिए भारत जो शुरू से आवाज़ उठाते रहा है उस पर अब ध्यान देना जरूरी है। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार वहाँ पर मृतकों की संख्या भी 5 हो गई है। घायलों की संख्या अभी तक 13 बनी हुई है, लेकिन मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी वहाँ पर गोलीबारी हुई है वहाँ पर सर्च तलाशी का अभियान जारी है और अपडेट फिर बाद में आपसे साझा किया जाएगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।